हेलो गाइस, वापस आपका स्वागत है बीट नीट जे के पार्ट टू चैनल, मतलब पार्ट टू के इक्विलिब्रियम के चैप्टर पे। तो चलो 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन क्या है? फॉर द रिएक्शन CuCl2 गिव्स CuCl2, ओके, Kp बाई Kc क्या होगा? तो आपको पता है Kp बाई Kc क्या होता है, आपको ये तो फॉर्मूला पता है, Kp इक्वल्स टू Kc RT डेल्टा एन, वो तो फॉर्मूला पता है। अब पूछा है Kp बाई Kc, चलो देख लो यहाँ पे, ये देखो Kp इक्वल्स टू Kc RT डेल्टा एन। अब आर टी डेल्टा एन -1 क्यों रखा? पीछे जाके इस क्वेश्चन में देख लो, मोल्स कम थे और रिएक्टेंट के मोल्स ज़्यादा थे, इसीलिए। तो प्रोडक्ट के मोल्स, तो के पी बाई के सी क्या आ जाएगा? 1 डिवाइड बाई आर टी आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन क्या आएगा? सी आ जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, इसीलिए चलो ऑप्शन सी आ गया। केल्विन इफ एट इक्विलिब्रियम PCO गिव्स, जो भी है क्वेश्चन में, देन द टोटल प्रेशर पूछा है ऑफ गैसेस का। टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस एट इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे? तो देखो, टोटल प्रेशर निकालने के लिए टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा? ये तो सॉलिड है भाई, ये तो मत निकालो, इसको तो सी को छोड़ ही दो। इन दोनों को प्रेशर निकालो तो टोटल प्रेशर जाएगा। तो एक काम करते हैं, अपने PCO है ना, ये दिया है अपने को, देखो ये डेटा दिया है, अपने PCO2 का निकाल लेते हैं। PCO2 का प्रेशर निकालेंगे, फिर उसमें वो वैल्यू डाल देंगे तो PCO का भी आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। तो PCO2 का कैसे निकालेंगे? अपने Kp दिया हुआ है, Kp डिवाइड बाय Kp इक्वल्स टू CO का स्क्वायर, ये वाला, डिवाइड बाय CO2, ओके, और CO की जगह पे रख देंगे 10 PCO2। चलो ये सोल्यूशन पीछे दिया है, देख लो। Kp इक्वल्स टू PCO का स्क्वायर, CO2, CO की जगह रख दिया 10 PCO2, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, ओके, यहाँ पे 100 लिखा है, और PCO2 इंटू PCO2, और नीचे एक PCO2 था, तो एक नीचे वाला कट, एक ऊपर वाला कट, तो PCO2 बाकी रहा, यहाँ पे 63 है, तो PCO2 क्या हो जाएगा? 63 डिवाइड बाई 100, तो 0.63 आ जाएगा। ओके, PCO2 अपने पास आ गया। अब PCO क्या था? 10 इंटू PCO2, तो 10 इंटू 0.63 6.3 आएगा। दोनों को ऐड कर दो, 6.93 आंसर है। जिसको नहीं समझ आया एक बार वापस देख लो सोल्यूशन का पार्ट। चलो 13th क्वेश्चन में जाते हैं। अब मोनोबेसिक वीक एसिड सोल्यूशन इज मोलारिटी, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, देखो पीएच भी दिया है, पूछा है आयोनाइजेशन कितना होगा। तो कैसे करेंगे फाइंड? अपने को मतलब अल्फा पूछा है ना, तो अल्फा क्या होता है? अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Ka बाई सी, कॉन्सेंट्रेशन। देखो अब ये एच ए डिसोशिएट करता तो H प्लस और A माइनस ए। अब ये कोई भी एग्जाम्पल, ऐसा मत बोलना कहाँ से लाए, कोई भी एग्जाम्पल है तो H प्लस A माइनस क्या होगा? PH दिया था तुमको 5 पता है, तो H प्लस कितना हो जाएगा? 10⁻⁻5 हो जाएगा। अब H प्लस और A प्लस 10⁻⁻5 10⁻⁻5 रख देने का, और जो HA है उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.005 दिया था, तो फिर Ka का भी आ जाएगा। K आपको पता चल जाएगा 2 इंटू 10⁻8 है, तो Ka की वैल्यू डाल देने की, कॉन्सेंट्रेशन दिया था, आंसर निकाल के आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻3। ऑप्शन बी आंसर है। 2 इंटू 10⁻3 को, अच्छा समझ गया, ये रहा 2 इंटू 10⁻3 हो जाएगा, हाँ, तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। 14th क्वेश्चन, pH ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन BaOH ट्वाइस इज 12। pH दिया है 12 दिया है, और वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है। तो वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ BaOH, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP क्या होगा? चलो KSP है, तो pH का तो पहले POH निकाल लो, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि ये OH है ना भाई, इसलिए 2 हो जाएगा, POH 2 आ जाएगा। अब 2 आ गया तो OH माइनस 10⁻2 आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, POH 2 आ गया, OH माइनस 10⁻2 आ गया। अब KSP ऑफ BaOH ट्वाइस, तो डिसोशिएट करो तो Ba 2 प्लस प्लस OH रेज टू 2 माइनस, ओके। अब देखो यहाँ पे 2 OH है ना, ओके, जबकि यहाँ पे एक ही Ba है, तो एक मतलब वहाँ पे सामने 2 है, तो और इसके पास 1 है, तो इसको आधा करना पड़ेगा, आधा करोगे तो हो जाएगा। तो Ba को आधा कर दो, तो Ba क्या आएगा? 0.5, मतलब स्क्वायर कर दो उसका, तो आंसर आएगा 5 इंटू 10⁻7, जो कि आंसर है बी। ओके, ये सब क्वेश्चंस है ना नीट में पूछते हैं भाई, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस के मतलब प्रैक्टिस करो, तो आपका हो जाएगा सच में। 15th, विच ऑफ दिस इज लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज लुईस बेस, इनमें से कौन सा है जो लीस्ट लाइकली है?
तो सीधा आंसर है ऑप्शन ए। ओके, देख लेना भाई तुम ये सब, अब सब कुछ, अब मैं तो खाली इसलिए बैठा हूँ कि तुमको एमसीक्यू का आइडिया पता चले। 16th नंबर, व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज एडेड टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन द डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज सप्रेस्ड ड्यू टू। तो डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम, ये तो मेरे को लगता है एक एग्जांपल ये देख के आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, ऑक्सीडेशन होगा नहीं, एक कॉमन आयन इफेक्ट का है कि सप्रेस करना है, इसीलिए ऑप्शन डी। 17th देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल गिव हाईएस्ट पीएच इन वाटर। पीएच कौन देगा सबसे हाईएस्ट, तो वही आंसर रहेगा जो सबसे ज़्यादा डिसोशिएट होगा। CuSO4 को डिसोशिएट करोगे तो 2 मोल निकलेंगे, NaCl को 2, KaCl को 2, Na2CO3 को 5 निकलेंगे भाई, तो ऑप्शन सी। 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन नॉट एक्ट एज बोथ ब्रोंस्टेड एसिड्स एंड बेस। तो कौन सा नहीं एक्ट कर सकता, H2 एक्ट कर सकता है क्योंकि वो H3O प्लस भी बना सकता है, OH माइनस भी बना सकता है। ये देखो HCO3 भी कर सकता है, वो H2CO3 माइनस भी बना सकता है और CO3 2 माइनस भी बना सकता है। तो HS, तो ये D जो है वो नहीं कर सकता। ओके, चलो तो आंसर डी आएगा। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो गलत, यही गलत, पहला ही गलत, ऑप्शन नहीं आएगा आंसर, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। 20th क्वेश्चन, KSPF, CUS, AG2S and HGS are 10⁻31, 10⁻44 and 10⁻54 is solubility of hydrides। इसका मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है, देख लो ये सोल्यूशन। CUS Cu प्लस प्लस S माइनस होगा, तो इसका वैल्यू दिया था 10⁻31, तो S स्क्वायर, तो S स्क्वायर क्या होगा 10, मतलब इसका आधा करोगे तो 10⁻15 आ जाएगा, आसपास 10⁻15 के आसपास। वो मैं खाली अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ, ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा। तो Ag2S को करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे एक S, तो 4S क्यूब हो जाएगा, 4S क्यूब, तो डिवाइड करोगे तो 10⁻11 हर एक का, ये भी अप्रोक्स है। और यहाँ पे HGS का करोगे तो यहाँ पे भी 2 निकलेंगे, तो 10⁻54, 10⁻27 हो जाएगा। अब ये होने के बाद 10⁻, तो फिर जो HGS है सबसे लास्ट डिसोशिएट होगा, सबसे पहले कौन होगा, ये होगा, तो Ag2S, तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। अब एक काम करो, तुम्हारा ये हो गया है, अब रेडॉक्स का आएगा अगला वीडियो, तो प्लीज़ हेल्प करो इस वीडियो को रिजर्व करने में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और ये सब तो अपार्ट है, आप अपनी प्रैक्टिस भी करो क्योंकि सबको डॉक्टर बनना है और IITians भी बनना है, इसलिए चलो, थैंक यू, बाय।